जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे मास, वेट और डेंसिटी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से पूरे टॉपिक को दोस्तों रिवीजन करेंगे पूरे टॉपिक का। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पलड़े में वस्तु का भार W1 आता है तथा दूसरे पलड़े पर W2 आता है, तो वस्तु का सही भार है। क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों कि जब हम एक तराजू है, एक क्या है, एक तराजू है, तोलने वाला मशीन, या तो जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ चुका है वजन करने के लिए कोई भी सामान का। तो जब तराजू से वजन किया जाता है, यानी कि ये क्या है, तराजू है या तो वेइंग मशीन है, तराजू या तो वेइंग मशीन है, तो इसका जब मशीन में करते हैं तो इसका वजन कितना आता है, W1 आता है। कितना आता है, W1 आता है। लेकिन इसका दूसरे पलड़े में जब इसका वजन किया जाता है, जो कि सही है, जो क्या है, सही तराजू है, तो दूसरे पलड़ों यानी कि दूसरे तराजू में इसका वजन किया जाता है। ये देखिए ये क्या है, ये गलत वजन दे रहा है। जो तराजू 1 है वो क्या दे रहा है, गलत वजन दे रहा है। त्रुटिपूर्ण है यानी कि खराब है तो गलत वजन ही देगा, और ये सही वजन दे रहा है। तो इसका वजन जब दूसरे वजन में किया जाता है तो इसमें कितना देता है, W2 देता है। W2 वजन देता है। तो इसका वास्तविक वस्तु का सही भार की बात करेंगे तो वस्तु का सही भार मान लेते हैं क्या है, W है। सही भार W है। तो इसका आसानी से क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना होता है इसमें, रूट अंडर लगा करके W1 इंटू W2, W1 इंटू W2, W1 इंटू W2 कर देंगे। तो यहाँ पे W1 W2 क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो ये दोस्तों सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन वहां पे सिर्फ वहां पे मतलब यानी कि दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। यानी कि पहला जब वजन में किया जाता है यहाँ पे तो कितना देता है, 6.4 ग्राम का वजन दे रहा है। लेकिन दूसरे में जब वजन करते हैं तो इसका वजन कितना है, 10 ग्राम दे रहा है। तो इसका एग्जैक्ट या ओरिजिनल वजन की बात करेंगे तो हमने क्या देखा कि W1 इंटू W2 होता है, W1 इंटू W2 होता है। यानी कि इसका ओरिजिनल वजन क्या है, W है। तो W1 की जगह पर क्या रखेंगे, 6.4 इंटू 10, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर के अंदर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले क्या होगा, नीचे 0, यानी कि ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि रूट अंडर क्या है, 64। तो ये रूट 64 है दोस्तों, ये किसका रूट है, यानी कि किसका स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो वेट कितना हो जाएगा, यानी कि 8 ग्राम जो होगा इसका वास्तविक वजन हो जाएगा, यानी कि सही भार। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यदि दो द्रव जिनके घनत्व D1 और, देखिए दोस्तों मैं ये सारे क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखा जाए दोस्तों तो कंपटीशन इतना हाई लेवल का बढ़ चुका है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये सब सारे क्वेश्चन को उठाया है। तो ये क्या है दोस्तों, यदि दो द्रव जिनके घनत्व D1 प्लस D2 यानी कि D1 एवं D2 है के द्रव्यमान मिला समान द्रव्यमान, यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या है, यानी कि दो लिक्विड है, समझिएगा दोस्तों, क्या है, दो द्रव है, एक यानी कि दो द्रव है जिसको अलग अलग रखा गया है। तो इसका जो घनत्व है D1 है, इसका घनत्व क्या है, D2 है। लेकिन द्रव्यमान जो है दोस्तों दोनों का क्या है, सेम है। चाहे इसकी इस डब्बे की बात करें द्रव्यमान M1 है, और इस की बात करें तो M2 है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। दोनों क्या है, द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान क्या है दोस्तों, बराबर है। तो जब लेकिन तो इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका जो एक नया यानी कि नया यानी कि दोनों को मिला देंगे तो इसका डेंसिटी क्या होगा, ये पूछा गया है। कि जब इसको मिला दिया जाएगा तो इसका डेंसिटी मान लेते हैं क्या है, डी है। तो ये डी का वैल्यू पूछा गया है कि डेंसिटी क्या होगा, दोनों को मिलाने के बाद डेंसिटी क्या होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि तेल का कुछ अलग दोस्तों, पानी या तो पानी ले लेते हैं दोस्तों, पानी ले लिया हमने, और साथ ही साथ क्या ले लिया, शहद या तो मधु जो होता है वो है। तो पानी का डेंसिटी अलग होता है और मधु का डेंसिटी क्या होता है, अलग होता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसका डेंसिटी क्या होगा, कुछ अलग आएगा, कुछ क्या आएगा, अलग आएगा। तो कितना अलग आएगा और क्या अलग आएगा,
कितना अलग आएगा और क्या अलग आएगा, तो ये डेंसिटी हमें पूछा गया है कि मिलाने पर डेंसिटी जो बन के आएगा वो नया डेंसिटी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका डेंसिटी जब निकालना होता है तो डेंसिटी को जब ऐसा निकाला जाएगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि डेंसिटी जो होगा वो डेंसिटी का, देखिए सबसे पहली बात डेंसिटी का हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना है दोस्तों, टोटल मास m1 इंटू m1 बराबर m2 है, यानी कि m1 प्लस m2 हो जाएगा टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, m1, दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। m1 बराबर m2 बराबर मान लेते क्या है, m है द्रव्यमान, क्या है, m है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, d1 v1 प्लस v2, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का अलग अलग होगा। टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास को लिख दिया हमने, टोटल वॉल्यूम को भी लिख दिया। अब अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इधर चला जाएगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा और डेंसिटी इधर आ जाएगा, यानी कि मास बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। मास बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम के जगह पर हम क्या करेंगे, ऊपर जो है उसको m1 प्लस m2 को रहने देते हैं, m1 प्लस m2, और वॉल्यूम के जगह पर क्या लिखेंगे हम, मास बाय, यानी कि m1 d1, डी को यहाँ पे दोस्तों कैपिटल डी लेते हैं, d1 प्लस m2 d2 हो जाएगा, m2 d2 हो जाएगा। अब इसको देखिए दोस्तों, अब हम इसको क्या कर सकते हैं आगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या है, सेम है। तो एक काम कर सकते हैं हम कि इसको m कर देते हैं, यानी कि m1 यानी कि यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, क्योंकि मास दोनों का क्या है, बराबर है। मास क्या है, दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और m1 को अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो दोनों m हो जाएगा, तो m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/d2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, इसको यहाँ पे अगर इसको यहाँ से साइड कर देते थोड़ा दोस्तों, ताकि यहाँ पे आसानी हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा हो सकता है, डी, अब डेंसिटी क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो क्या हो गया, 2m हो गया, अपॉन ये m तो बाहर इधर आ गया। अब इधर इधर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, d1 और d2, फिर यहाँ पे d1 प्लस d2 आएगा, d1 प्लस d2। अब ये d1 और d2 क्या होगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, 2m d1 और d2 अपॉन क्या हो जाएगा, m d1 प्लस d2 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो ये m से m क्या होगा, कट जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2 तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 2d1, यानी कि यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, किस स्थिति में होगा। देखिए देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, ये क्या होता है, हमारा पृथ्वी है। तो ये जो हमारा पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी के अगर ऊपरी सिरा पर जहां पे हम लोग रहते हैं तो ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और ये नीचे क्या कहलाता है, नीचे यानी कि ये जो सबसे ऊपर है ये उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो अगर भार की बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक भार कहाँ पर होगा, सबसे अधिक भार कहाँ पर होगा। और ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है ये। तो जो हमारा अगर कोई वस्तु, अगर यहाँ पे कोई दोस्तों वस्तु है या पदार्थ है, अगर ध्रुव पर है, तो ध्रुव पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होता है। भार क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है, भार अधिकतम होता है। भार कहाँ पर अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ये नीचे की ओर जाएगा और भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर, तो भार क्या हो जाएगा, जीरो। भार कहाँ पर, भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य आने की जीरो।
शून्य यानी कि जीरो, लेकिन कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। और अधिकतम कहाँ पर होगा, ध्रुव पर होगा। जैसे जैसे हम धीरे जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो भार क्या होगा, घटेगा, और ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर और हम जाते हैं तभी भार घटता है, लेकिन ध्रुव पर सबसे मैक्सिमम होता है। नीचे जाएंगे तो जीरो, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो फिर जीरो, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। इधर ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, या बीच से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो सबसे अधिकतम कहाँ पर होगा, ध्रुव पर होगा। पृथ्वी की सतह पर जो ध्रुव है तो ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर हमने क्या देखा दोस्तों, शून्य होता है, जीरो होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की सतह पर, क्या सतह तो ये भी है, पृथ्वी का सतह तो ये भी है, ये सब सारा का क्या कहलाता है, पृथ्वी का सतह कहलाता है। लेकिन सतह पर नहीं होगा, केंद्र पर तो क्या होगा, जीरो होगा। केंद्र पर क्या होगा, जीरो, भूमध्य रेखा पर कम होगा। तो सबसे अधिक कहां पर होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर, यानी कि डी नंबर, पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। चाहे उत्तरी ध्रुव हो, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ध्रुवों में क्या होगा, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का भार क्या होगा, अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ का अपेक्षित घनत्व 0.9 है, तो जल में डालने पर उसका कितना भाग जल के ऊपर होगा, जल के कितना। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान, बात को समझिएगा, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पानी की घनत्व की बात करें दोस्तों, तो पानी का घनत्व क्या होता है, पानी की घनत्व की बात करें दोस्तों, तो पानी का घनत्व क्या होता है, एक इसको जनरली माना जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है पानी का घनत्व। पानी का घनत्व 1 सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अपेक्षित घनत्व की बात करें, 0.9 दिया गया है, तो इसको एक करने में कितना है, ये 0.1 है। और 0.1 अगर जोड़ देते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जितना डेंसिटी, जितना घनत्व, अपेक्षित घनत्व जितना होता है, उतना भाग अंदर होता है। जैसे कि बात को देखिए दोस्तों, इसको बढ़िया से समझिएगा। जैसे कि 0.9 है, रिलेटिव डेंसिटी बर्फ का कितना दिया गया है, 0.9। 0.9, अब इस पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाने के बाद कितना आएगा, 10 आएगा। पॉइंट हटाने के बाद कितना आ गया, 10। यानी कि टोटल इसका यानी कि टोटल कितना था, डेंसिटी टोटल इसका कितना है, 10 है। लेकिन इसका रिलेटिव नीचे जो आ गया, ये क्या दे दिया है, डेंसिटी दिया है। यानी कि बर्फ का डेंसिटी कितना है, 10 है। बर्फ का डेंसिटी कितना है, 10 है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की बात करें 9, तो ये अंदर कितना है, अंदर 9 है। अंदर कितना भाग है, 9 भाग है। तो कितना भाग ऊपर हुआ, तो 10 में 9 जाएगा, कितना भाग, एक भाग है। तो एक भाग जो है पानी के क्या क्या है, ऊपर है बर्फ का। तो 1/10, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, 1। 0.1। तो जल के ऊपर कितना है, 0.1 भाग जो है ऊपर है, और जल के यानी कि जल के अंदर कितना है, 0.9 भाग। तो यहाँ पे 0.1 बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो दोस्तों अगर इस तरीके से नहीं अगर आप बनाते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि डेंसिटी, मतलब मान लेते हैं कि बर्फ का डेंसिटी क्या है, ये आइस बर्फ का डेंसिटी है, ये क्या है, बर्फ का डेंसिटी है। और ये किसका है, पानी का डेंसिटी है, किसका है, पानी का डेंसिटी है। तो ये हाइट, यानी कि एक्स हाइट मान लेते हैं कि ये बर्फ का है, और ये एच हाइट क्या है, पानी का है। क्या है, एच हाइट क्या है, पानी का है। तो देखिए डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी की बात करें तो कितना दिया गया है, बर्फ का रिलेटिव डेंसिटी 0.9 दिया गया है। और पानी का रिलेटिव डेंसिटी हमने क्या बताया, एक होता है। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। और हाइट, पानी का हाइट पूरा का पूरा क्या मानेंगे, हम एक मानेंगे, पूरा का पूरा एक। तो यहाँ पे हाइट जो होगा टोटल, कितना निकल कर के आ जाएगा, यानी कि 0.9। तो टोटल हाइट क्या है, एक है। तो 0.9 क्या है हमारा, टोटल हाइट में से 0.9 अंदर है। तो एक में से 0.9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। तो 0.1 जो है डेंसिटी क्या होगा, ऊपर होगा। 0.1 क्या होगा, डेंसिटी पानी के ऊपर है, और 0.9 क्या है, अंदर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इतना समझिए दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी जितना दिया होता है उतना अंदर होता है, उतना भाग क्या होता है, अंदर होता है। और उसको जब आसानी से, इसको 0.9 है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। तो नीचे जो आता है हर में, वो टोटल हाइट होता है, वो क्या होता है, टोटल होता है। और जितना ऊपर होता है वो अंदर होता है। तो टोटल में से ऊपर को घटा देंगे, यानी कि ऊपर वाले का, तो वो उतना भाग ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पिंड का वायु में भार क्या है, 30 ग्राम, तथा जल में डुबाने पर क्या है, ये 26.25 ग्राम है। तो पिंड के पदार्थ का
अपेक्षित घन तो क्या होगा? हालांकि दोस्तों मास जब हवा में किसी एक पदार्थ को वजन किया जाता है तो वो कितना है, उसका 30 ग्राम वजन हो रहा है। लेकिन वही जब इसको हम जल के अंदर डुबा देंगे, डुबोते हैं, जैसे कि दोस्तों नॉर्मली हम अगर तालाब या कहीं पे नहाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कोई पत्थर को उठा के आप ऊपर रखेंगे तो उसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर लेके जाएंगे तो वो भार में कमी कुछ महसूस होता है। भार में क्या होता है, कमी महसूस होता है। तो टोटल मास कितना था दरम्यान, ऊपर 30 ग्राम था। लेकिन जैसे पानी के अंदर डुबाया गया तो भार में क्या आया, कमी आया। भार में क्या आया, कमी। तो भार में कमी कितने का आया, भार में कमी का आया तो कितने का आया, तो 30 में से 26.25 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि 30 यानी कि 00 यानी कि 75 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा, यानी कि 9 में 6 जाएगा, 3 3 3 यानी कि 3.75। भार का कितना कमी हो गया दोस्तों, 3.7 ग्राम क्या हो गया, 3.75 ग्राम क्या हो गया, भार में कमी हो गया, भार में कमी हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? तो देखिए दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी निकालने का, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का दोस्तों दो तरीका है। पहला तरीका कि जो रिलेटिव डेंस यानी कि हवा में जब वजन किया गया तो हवा में भार क्या है, हवा में जिस जिसका वजन किया जा रहा था तो उसका हवा में भार क्या है, हवा में भार, हवा में भार क्या है, बट्टा भार में कमी, भार में कमी, भार में कमी। तो हवा में भार कितना था, हवा में भार 30 केजी था, लेकिन कमी कितने का हो गया, 3.75 का। 3.75, ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों, 5 सत्ते 35, कितना बच गया, 2 यानी कि 5 पचे 25, तो 5 छक्के 30 यानी कि 600। तो 25 तिया 75, फिर 25 चौके 100 यानी कि 25 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर 200 यानी कि 25 अट्ठी 200। क्या गलत आ गया क्या दोस्तों, एक सेकंड, इसको छोटे से काटते हैं, 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, फिर 15 चौके 60, फिर 25 अट्ठी 40। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गया दोस्तों, 8 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब बात को समझिए कि रिलेटिव डेंसिटी तो 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो दो ऑप्शन है, एक 8 है, एक 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए दोस्तों जब भी रिलेटिव की बात किया जाए, रिलेटिव की बात किया जाए, चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोले, रिलेटिव वेलोसिटी बोले, रिलेटिव स्पीड बोले, रिलेटिव डिस्टेंस बोले, जब भी रिलेटिव की बात किया जाता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है। किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी भी यहाँ पे क्या होगा, यूनिट लेस, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये पहला तरीका था रिलेटिव डेंसिटी निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने का, कि जिसके बारे में डेंसिटी जो पूछा गया है उसको ऊपर रखो और नीचे पानी का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, पानी का घनत्व या डेंसिटी। तो ये इस प्रकार से भी उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे तो पिंड का तो दिया नहीं गया है कि कौन सा पिंड का उसका डेंसिटी क्या है। तो वहां पे आपको इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा कि हवा में भार और भार में कमी बट्टा भार में कमी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बर्तन में नीचे पारा 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊपर तेल में इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है है एक तैरते हुए समान गोले का आधा आयतन पारे में है तथा आधा गोला तेल में डूबा हुआ है, तो गोले के पदार्थ का घनत्व क्या होगा। देखिए दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि एक क्या है यहाँ पे, एक कोई यहाँ पे कोई बर्तन है, क्या है, कोई बर्तन है। अब इसमें से क्या है दोस्तों कि दो लेयर है, लिक्विड का कोई दो लेयर है, लिक्विड का क्या है, दो लेयर है। तो जो नीचे लेयर है वो नीचे क्या है, नीचे लेयर है वो पारा है, नीचे क्या है, पारा है, क्योंकि पारा का डेंसिटी तेल से ऑयल से क्या होता है, अधिक होता है। तो नीचे क्या है, पारा है, नीचे क्या है, पारा भरा हुआ है। और ऊपर में क्या है दोस्तों, कोई तेल है, ऊपर क्या है, कोई तेल है, ऊपर क्या है, कोई तेल है, ऊपर क्या है, कोई तेल है। अब इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों कि इसी बीच में आधा भाग जो है
एक गोला रखा हुआ है, एक क्या है, गोला रखा हुआ है, एक यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सेकंड, इसको ऊपर से ही बना लेते हैं। एक यहाँ पे ऊपर क्या किया गया दोस्तों, एक गोला रखा गया है, यानी कि एक गोला रखा गया है। तो कलर कुछ अलग ले लेते हैं, हरा कलर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक गोला रखा गया है, क्या है, एक गोला रखा गया है। तो ये जो गोला रखा गया है दोस्तों, आधा क्या है, पारा में है, आधा गोला क्या है, पारा में है। यहाँ पे क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक नीचे, नीचे पारा है और ऊपर क्या है, कोई तेल है, ऑयल है, ऊपर वाला भाग क्या है, तेल का है। तो इसका डेंसिटी कितना है, तेल का डेंसिटी 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पारा की डेंसिटी की बात करें तो 0.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूछा गया है यहाँ पे कि जो यहाँ पर ये यानी कि जो गोला रखा गया है, इस गोला आधा भाग ऊपर है तो आधा भाग नीचे है, यानी कि आधा भाग नीचे आधा भाग ऊपर है, आधा भाग तेल में है आधा भाग पारा में है। तो इस गोले का डेंसिटी क्या होगा, तो इस तो इस गोले का डेंसिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो दोनों का डेंसिटी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, बट्टा 2 करेंगे। तो D1 बराबर मान लेते हैं तेल का पारा का डेंसिटी, तो 13.6 प्लस, और इसका तेल का कितना है 0.8 बट्टा 2, बट्टा 2। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, 8 6 14 के 4, फिर 13 और एक 14 बट्टा 2। तो 2 से काटेंगे, 2 का 2, फिर 2 सते 14, 2 और 2 दूना 4, यानी कि डेंसिटी जो हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, 7.2, यानी कि सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्प्रिंग तुला का पार्ट जबकि इससे एक गुटका वायु में लटकाया जाता है तो 60 न्यूटन है। जब गुटका जल में डुबाया जाता है तो तुला का पार्ट बदलकर इतना हो जाता है, तो गुटके का अपेक्षित घनत्व। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि जब हवा में या कहीं पे वजन किया जाता है तो उसका वास्तविक वजन क्या है, हवा में, या तो हवा में या वास्तविक वजन, वास्तविक भार या तो वजन क्या है। तो वास्तविक वजन या भार क्या है बाहर में, यानी कि 60 न्यूटन का भार है, 60 न्यूटन का भार है। लेकिन जब इसे यानी कि कहाँ जल में डुबोया जाता है तो तुल्य पाठ बदलकर इतना हो जाता है। लेकिन जल में डुबाने के बाद, लेकिन इसको जल में जब डुबा दिया तो भार में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, भार में कमी। तो भार में कमी तो कितना होगा, यानी कि पहले कितना था, 60 था, लेकिन अभी कितना पता चल रहा है, 40 न्यूटन। पानी में कितना दिखा रहा है, 40 न्यूटन का दिखा रहा है। तो भार में कमी कितने का हो गया, 20 न्यूटन का कमी हो गया, कितने का हो गया, 20 न्यूटन का कमी हो गया। तो यहाँ पे 20 न्यूटन का कमी हो गया। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया, तो रिलेटिव डेंसिटी कहने का क्या मतलब है, वास्तविक भार या तो हवा में भार, वास्तविक भार कह लो या तो हवा में भार कह लो, या तो वास्तविक भार या तो हवा में भार। और नीचे क्या होगा, भार में कमी, या तो जल में भार में कमी, यानी कि जल में डुबाने के बाद भार में कितने कमी हो जाएगा। तो वास्तविक कितना है, 60 है, और जल में कमी कितने का हो रहा है, जल में कितने का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है, दिखा कितने का रहा है अभी 40, और कमी का कितना होगा 20 का। तो कमी को नीचे रखेंगे तो 2, यानी कि 2 तिया 6, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि देखते हैं दोस्तों कि समान आयतन वाले भिन्न द्रव्यमान के 4 पिंड M1 M2 M3 M4 वाले पदार्थों में किस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होगा। यदि M2 सबसे अधिक है, फिर M3 है, फिर M1 है, फिर M4 हो, तब तो सबसे कम घनत्व किसका होगा ये पूछा गया है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम जो है दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है सबका, इसका भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका भी, यानी कि चारों पदार्थ जो दिया गया है सबका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो जब सबका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास का, यानी कि डेंसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा। यानी कि जिसका अधिक डेंसिटी मास उसका अधिक डेंसिटी। तो सबसे अधिक मास किसका है, तो सबसे अधिक डेंसिटी किसका हो जाएगा, सबसे अधिक
डेंसिटी किसका होगा, जिसका मास अधिक होगा। तो सबसे अधिक मास किसका है, M2 का। तो M2 का सबसे अधिक डेंसिटी किसका होगा, M2 का। फिर सबसे उसके बाद किसका होगा, M3 का होगा। क्या होगा, M3 का होगा। उसके बाद किसका होगा, M1 का होगा। उसके बाद किसका होगा, M4 का होगा। तो सेम यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, सेम होगा, यानी कि D2 का डेंसिटी सबसे क्या होगा, अधिक होगा। फिर इसका D3 हो जाएगा, इसका फिर क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे D4 हो जाएगा, D4 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि मास जिसका अधिक होगा उसका डेंसिटी अधिक होगा। लेकिन तो यहाँ पे सबसे अधिक डेंसिटी किसका हो जाएगा, M2 का। और सबसे कम डेंसिटी किसका हो जाएगा, M4 का। तो पूछा क्या गया है, सबसे कम होगा, घना तो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो M4 वाले का क्या होगा, सबसे कम होगा। तो M4 का ऑप्शन यानी कि सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन यहां भी है दोस्तों, यानी कि समान द्रव्यमान वाले। तो पिछला बार क्या था दोस्तों, कांस्टेंट क्या था, वॉल्यूम था। इसमें कांस्टेंट क्या है, मास है। कांस्टेंट क्या है, मास क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है। फिर से देखिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो जब मास क्या हो गया, कांस्टेंट, तो यानी कि 1/वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है तो 1/वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का हो जाएगा, आयतन का। तो जिसका, तो यहाँ पे उल्टा होगा, जिसका आयतन अधिक होगा उसका डेंसिटी कम होगा। आयतन जिसका अधिक होगा उसका डेंसिटी कम होगा, और जिसका आयतन कम होगा उसका डेंसिटी अधिक होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वॉल्यूम सबसे अधिक किसका है, वॉल्यूम V4 है। फिर वॉल्यूम V2 का है। फिर वॉल्यूम V3 का है। फिर वॉल्यूम V1 का है। तो हमने क्या बोला कि जिसका वॉल्यूम अधिक होगा उसका डेंसिटी कम होगा। पूछा क्या गया है यहाँ पे, पिंड का पदार्थ का घनत्व तो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो जिसका वॉल्यूम अधिक होगा उसका क्या होगा, कम होगा। यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, सबसे कम डेंसिटी जिसका वॉल्यूम अधिक है उसका। तो सबसे कम डेंसिटी हो जाएगा V4 वाले का। किसका हो जाएगा, सबसे कम डेंसिटी किसका होगा, V4 वाले का। और सबसे अधिक डेंसिटी किसका होगा, V1 वाले का। तो सबसे अधिक घनत्व या तो डेंसिटी, सबसे अधिक घनत्व या तो डेंसिटी किसका होगा, V1 का। पूछा क्या गया है, सबसे यानी कि पदार्थ का किस पिंड के पदार्थ का घनत्व अधिक होगा, तो V1 का अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि V1 पिंड का क्या होगा, सबसे अधिक वॉल्यूम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लकड़ी का एक ब्लॉक पानी पर तैरता है, इसकी मात्रा का 65% पानी के नीचे है, तो इसका घनत्व तो केजी प्रति मीटर क्यूब लगभग होगा। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 65%। तो ऑप्शन में जो 65 दिखेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं इसे बता देता हूँ, जैसे कि देखिए पूछा क्या गया है कि डेंसिटी कितना दिया, इसकी मात्रा 65% पानी के नीचे है। यानी कि फिर से देखिए दोस्तों, ये क्या है, कोई कंटेनर है। तो इसमें कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, पानी रखा हुआ है। क्या है, पानी है। तो इस पानी में जब है दोस्तों, तो एक कोई जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोई यानी कि गोला है, कोई क्या है, लकड़ी का ब्लॉक है। तो इसमें लकड़ी का ब्लॉक जो है दोस्तों, ये नीचे की ओर कितना है, 75 यानी कि 65%। ये जो पानी के अंदर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, यहाँ पे 65% भाग क्या है, पानी के ऊपर है। तो ऊपर कितना है, जब 65% नीचे है तो ऊपर क्या होगा, 35% होगा। 5 5 10 नीचे गया 900। कोई भी क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो 65% नीचे है तो 35% क्या होगा, ऊपर होगा। 35% ऊपर होगा। तो अब डेंसिटी जितना परसेंट नीचे डूबा होता है, पानी के अंदर होता है, उतना ही क्या होता है, उसका डेंसिटी होता है। जितना परसेंट पानी के अंदर डूबा होता है उसका डेंसिटी उतना ही होता है। तो 65% पानी के अंदर है तो 65 उसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। क्या होगा, डेंसिटी होगा। अब देखिए दोस्तों, लेकिन इसको निकालना कैसे है दोस्तों, डेंसिटी हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, हमेशा डेंसिटी जब भी रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है तो हम ऑब्जेक्ट का ऊपर रखते हैं, पानी का नीचे, पानी का नीचे।
तो 65% डेंसिटी जो है, 65% डेंसिटी है, 65% डेंसिटी है, तो 65 को बटा 100 कर दिए। और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, और नीचे क्या रखेंगे हम, पानी का डेंसिटी। नीचे किसका डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, नीचे पानी का डेंसिटी। तो पानी का डेंसिटी हमेशा कितना होता है, 1000 होता है। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब कितना बच गया, 600, यानी कि डेंसिटी कितना हो जाएगा, 650, 650। लेकिन 650 ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम खिसकाना शुरू करेंगे। तो पॉइंट यानी कि जैसे अगर हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुना दीजिए, अगर एक अंक तक यहाँ पे गए तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा। फिर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ गया, मतलब 2 जीरो आएगा। फिर ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, मतलब 3 जीरो आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से एक एक शिफ्ट करते जाएंगे तो एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, यानी कि 0.650 इंटू, और 10 टू द पावर इसको हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो डेंसिटी पानी का कितना हो जाए, यानी कि जिस लकड़ी के ब्लॉक को पानी के अंदर डुबाया जा रहा है उसका डेंसिटी कितना होगा, 0.65, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु के एक ब्लॉक का अपेक्षित घनत्व, यानी कि पहले यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है, जिसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 2.5 है। मास कितना दिया गया है, 500 ग्राम का दिया गया है। इसका आभासी द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि दोस्तों पानी के अंदर डुबाएंगे तो इसका कितना महसूस होगा, पानी के अंदर डुबाने के बाद इसमें कितना महसूस होगा। तो कितना महसूस होगा, देखिए दोस्तों, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कि वास्तविक भार जो वास्तविक भार होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, वास्तविक भार ऊपर रखते हैं, वास्तविक भार ऊपर, और भार में कमी नीचे, भार में कमी नीचे। वास्तविक रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया गया है, 2.5, और वास्तविक भार कितने का है, 500 ग्राम का। तो भार में कमी मान लेते हैं कितना है, x है। भार में कमी कितना है, x है। भार में कितना कमी, x है। अब x बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे हम, तो ये x उधर चला जाएगा, तो ये 500 अपॉन 2.5, 2.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर, यानी कि 25 का 25, 25 दूना 50, यानी कि 200, यानी कि x बराबर कितना किया, 200। लेकिन दोस्तों ये क्या है, भार में कमी है, ये जो 200 ग्राम आया ये क्या है, भार में कमी है, भार में क्या है, कमी है। तो ओरिजिनल कितना महसूस होगा, भार में तो कमी है, एक्स को हमने क्या बताया कि भार में कमी है, लेकिन महसूस कितना होगा, महसूस की बात करें तो कितना होगा, तो जितना भार में कमी है उसको घटा देंगे, तो 300 ग्राम क्या होगा, पानी के अंदर में महसूस होगा, 300 ग्राम पानी के अंदर में महसूस होगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/3 है, यानी कि दो चीजें दोस्तों, पहला क्या है, एक मंगल ग्रह है, और दूसरा क्या है, एक पृथ्वी ग्रह है, दूसरा क्या है, पृथ्वी ग्रह है। तो अगर जी की बात करें तो पृथ्वी का जी की वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 दिया गया है तो हम 10 लेंगे। तो पृथ्वी पर अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मंगल ग्रह पर जो होगा वो इस जी का वैल्यू का 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे दिया गया है 1/3, तो 10 बट्टा क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर पृथ्वी पर मास कितने का हो रहा है, 72 kg का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 72 kg का हो रहा है। तो जब ये 72 kg का हो रहा है तो देखिए दोस्तों, बात को ध्यान रखिएगा, मास जो होता है या जो द्रव्यमान होता है, ये ब्रह्मांड में कहीं चेंज नहीं होता है, नो चेंज। लेकिन भार जो होता है ये चेंज होता है, भार चेंज होता रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग भार होगा। जैसे चंद्रमा पर जी का वैल्यू कितना होता है, 10, जी का वैल्यू पृथ्वी की तुलना में g/6 होता है चंद्रमा पर, मून में, यानी कि चंद्रमा पर। तो यहाँ पे जी का वैल्यू 10/3 है। तो अब भार की पूछा गया है कि मंगल ग्रह पर भार क्या होगा, तो भार बराबर वेट बराबर हमारा क्या होता है, mg होता है। तो मास कितना है, मास कहीं चेंज नहीं होता है, चाहे मंगल ग्रह पे चल जाओ, चाहे पृथ्वी पर चल जाओ, चाहे सूर्य पे चल जाओ, चाहे चंद्रमा पे चल जाओ, भार कभी भी चेंज नहीं होगा। तो 72 kg अगर पृथ्वी में पे भार 72 kg है, तो मंगल ग्रह पे भी क्या होगा, भार 72 kg ही होगा। लेकिन चेंज क्या होगा, जी का वैल्यू चेंज होता रहता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का वैल्यू चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से भार चेंज होता है। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बट्टा यहाँ पे 3 लेंगे। अब 3 से काटने पर कितना होगा,
तीन दूना 6, तीन चौक 12, 24 तिया 72, यानी कि भार जो हो जाएगा 240 न्यूटन का हो जाएगा। तो मंगल ग्रह पर कितना होगा? 240 न्यूटन। कहां पर? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर 240 न्यूटन, यानी कि ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के एक धातु के घन के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका भार 17.2 केजी किलो न्यूटन है। यूज जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करें। यानी कि देखिए दोस्तों, डेंसिटी जो दिया गया है पहले 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों भार यानी कि वेट जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 17.28 किलो न्यूटन दिया गया है। अब इस किलो न्यूटन को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 10 की पावर कितना आएगा? 3 आएगा। और वेट हमारा जो होता है दोस्तों, हम क्या जानते हैं? mg होता है, mg होता है। तो मास बराबर हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। जी का वैल्यू 10 दिया गया है, जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे? मास निकालेंगे। तो यहाँ पे मास निकालेंगे दोस्तों, यानी कि 17। अब ये अब देखिए दोस्तों, किलो का मतलब 10 की पावर क्या होता है? 3 होता है। 10 की पावर क्या होता है? 3 होता है। तो इसको अगर हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 17। एक सेकेंड, रहने देते हैं दोस्तों, इसको इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब ये जी का वैल्यू कितना दिया गया? 10। तो यहाँ पे जी को बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे। जी का वैल्यू 10 है तो जी को बराबर के उस पार, यानी जी का वैल्यू 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा एक ठो। अब ये दो जीरो जब मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1728 क्या आ जाएगा दोस्तों? केजी आ जाएगा। 1728 क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। इतना केजी न्यूटन, यानी कि इतना केजी क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, यानी कि द्रव्यमान आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या क्या बोला गया दोस्तों, कि जिसका भार इतना है तो घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे तो डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, दिया गया है। तो वॉल्यूम को हम इस तरफ करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो हमारा होता है एल क्यू अपन वॉल्यूम होता है। किसी भी वर्ग का अगर भुजा का क्यूब होता है वो आयतन कहलाता है। तो भी यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। फिर मास अपॉन डेंसिटी। मास कितने का है? 1728 केजी। ये दोस्तों किस में है? केजी में, याद रखिएगा। डेंसिटी किस में है हमारा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब जब अगर ये केजी में है तो इस केजी को क्या करेंगे? हम चेंज कर देंगे ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 1000 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1000 से गुना करेंगे। और वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एल क्यू लिखेंगे, ताकि लंबाई हम निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, और ये 1000 जो है किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। और ये दो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, यानी कि 12 इंटू 10 अपॉन 2 पूरा का पूरा पावर क्यूब। इधर भी पावर क्यूब है, इधर भी पावर क्यूब है, यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ से काट सकते हैं, 2 का 2, 2 छक्के 12, यानी कि 60 एल क्यू अपॉन एल क्यू। तो लेंथ जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले हम वेट जो दिया हुआ है ये वेट दिया है, तो हमें यहाँ पे डेंसिटी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो मालूम ही नहीं है, लेकिन वेट दिया हुआ है। तो वेट को जब हम वेट बराबर mg होता है तो जी का वैल्यू यहाँ पे रख के हम यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान निकाल लेंगे। फिर वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। तो मास को यहाँ ऊपर रखेंगे। फिर ये केजी में है, केजी को इसको ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में सीजीएस यूनिट में दिया गया है। तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बट्टा 8। अब ये 1728 12 का क्यूब होता है, और ये 1000 है 10 का क्यूब होता है, और ये 2 8 जो है 2 का क्यूब होता है। तो सबका क्यूब ऊपर ले जाएंगे, यानी कि एल क्यूब, यानी कि पावर जब सेम होता है तो आधार भी क्या होता है? सेम होता है। तो 60 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। आयाम 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर
और 1.92 न्यूटन वाले लकड़ी के टुकड़े का घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे दोस्तों, मैं डाटा को सिर्फ लिख दे रहा हूँ, आप खुद इसको प्रयास कीजिएगा। 1.29 क्या है दोस्तों, ये इसका वेट दिया हुआ है। तो वेट बराबर हमारा क्या होता है, mg होता है फॉर्मूला। तो 1.92, तो यहाँ पे मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1.92 अपन जी का वैल्यू 10 दिया गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो मास कितना आ जाएगा, 0.192 केजी। कितना आ जाएगा, केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, केजी आ जाएगा। अब यहाँ पे केजी आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो ये क्या है, वॉल्यूम दिया गया है 6 8 इंटू 5। 5 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब क्या है दोस्तों, वॉल्यूम है। क्या है ये, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 यानी कि 25 40, 4 6 24 यानी कि 240। 200 क्या हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ पे इसको डेंसिटी, यहाँ पे ये देखिए, ये भी एसआई यूनिट में है, ये भी हमारा क्या एसआई यूनिट में है। तो इसको एसआई यूनिट में ही चेंज कर लेते हैं, इसको एसआई यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई, यानी कि किस में हमारा वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। किस में, मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पावर कितना है, 10 की पावर, 10 के पावर यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, 10 के पावर यानी कि 10 के 100 के पावर 3। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 सेकंड दोस्तों। ये काम कर दोस्तों, इसको यहीं पे चेंज, स्टार्टिंग में ही चेंज कर लेते हैं, इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो 6/100, फिर यहाँ पे 8/100, 5/100। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 5 यानी कि 240 इंटू 2 2 4 2 6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है, 0.192 अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 240 इंटू 10⁻192 हो जाएगा। अपॉन कितना है, ये 3 तो है, तो नीचे आने के बाद कितना जीरो हो जाएगा, ये 240 तो यहाँ रहेगा ही। अब नीचे कितना जीरो हो जाएगा, ऊपर से 3 जीरो आएगा नीचे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएगा। और ये जो माइनस में है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। यानी कि 1 जीरो और 3 जीरो इधर, यानी कि 4 जीरो हो गया। तो 10 के पावर यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर 4, तो ये 4 से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 24 8 क्या होता है दोस्तों, 192। 24 8 192। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, 8। और यहाँ पे कितना जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब में आएगा, यानी कि इस डी नंबर का आंसर होगा। तेल का द्रव्यमान 2000 यानी कि 12,045 केजी है और आयतन 15 मीटर क्यूब है। इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व कहने का मतलब क्या है, विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व कहने का मतलब क्या है कि जो डेंसिटी होगा वो डेंसिटी को ऊपर बट्टा पानी का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी, पानी का डेंसिटी या तो घनत्व, पानी का डेंसिटी या तो घनत्व। तो डेंसिटी बराबर हमारा क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितने का है, 12045। वॉल्यूम कितने का है, 15 केजी का। कितना बार में कटेगा, 15 का 15, 15 20 से जीरो, 15 3 45। तो डेंसिटी कितना आ गया दोस्तों, 803 केजी प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। लेकिन विशिष्ट गुरुत्व की बात किया गया है, तो जब विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व की बात करें, इसका मतलब डेंसिटी बट्टा 1000। तो डेंसिटी कितने का आया है, 803, 803 अपॉन 1000, अपॉन क्या होगा 1000, यानी कि 3 अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि 0.803, 0.803, यानी कि यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 01 मीटर क्यूब आयतन वाला
लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है, तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन बल क्या है? देखिए दोस्तों, उत्प्लावन बल क्या है ये तो आप सभी को मालूम ही होगा, क्योंकि अगर आप सीबीटी 2 में पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्प्लावन बल आपको मालूम ही होगा। तो उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों? जब किसी वस्तु को हम पानी के अंदर डालते हैं या डुबोते हैं, तो पानी के द्वारा उस वस्तु को ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है। ऊपर धक्का दिया जाता है। तो जो धक्का देता है, ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है, तो उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है, फोर्स ऑफ बुओयंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ बुओयंसी। और ये फोर्स ऑफ बुओयंसी जो होता है वो कितना होता है? तो जितना पानी को इस बॉल को डाल रहे हैं, तो ये बॉल द्वारा जितना पानी को विस्थापित किया जाएगा, विस्थापित जल यानी कि जितना पानी को ये विस्थापित करेगा, विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस्ड करेगा। विस्थापित कहने का मतलब क्या है दोस्तों? डिस्प्लेस्ड करेगा ये यानी कि विस्थापित पानी का भार या तरल का भार, तो वो फोर्स ऑफ बुओयंसी के क्या होता है? बराबर होता है। तो अब देखिए, अब क्या क्या दिया गया है? वॉल्यूम पहले से दिया गया 0.01 मीटर क्यूब। तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी कि फोर्स ऑफ बुओयंसी ज्ञात कीजिए। तो फोर्स ऑफ बुओयंसी की बात करें दोस्तों, तो फोर्स ऑफ बुओयंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स की बात करें, फोर्स ऑफ बुओयंसी यानी कि भार, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो भार निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? mg होता है। क्या होता है? mg होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या दिया गया? वॉल्यूम दिया गया है, मास तो दिया गया ही नहीं है। जी बराबर दिया गया है 9.8, जी बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? फोर्स ऑफ बुओयंसी चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, क्या मास की जगह पर मास इक्वल टू डीवी लिख सकते हैं क्या? डेंसिटी और वॉल्यूम। तो एफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास की जगह पर डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम इंटू जी, इंटू जी। तो डेंसिटी कितना दिया गया दोस्तों? डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितना है जल का? 1000, 1000 होता है, 1000 है। और वॉल्यूम कितना है? 0.01। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? जो दो जीरो। और जी का वैल्यू कितना दिया गया? 9.8 दिया गया है। अब देखिए, दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे कट जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो, यानी कि फोर्स ऑफ बुओयंसी जो लगेगा वो 98 न्यूटन का लगेगा। 98 न्यूटन का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए सारा का क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है। ये एएलपी सीबीटी 2 में 2019 का पेपर है ये। और देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला 60 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनीय खंड पानी में तैरता है, तो क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा? डूबा हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी हम क्या जानते हैं? डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास, यानी कि पहले दोस्तों डाटा को पहले लिखते हैं। यानी कि भुजा जो दिया गया है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10, यानी कि 1000 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। मास कितना दिया गया है? 60, यानी कि 600 ग्राम का दिया गया है। मास कितने का है? 600 ग्राम का। तो डेंसिटी कितना निकल करके आएगा? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितने का है? मास कितने का दोस्तों? 600 ग्राम का। और वॉल्यूम कितने का है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। तो दो जीरो से दो जीरो, यानी कि 0.6, 0.6। तो हमने क्या कहा था दोस्तों? जितना जितना डूबता है उतना ही दिखाता है। अब इस 0.6 को हम अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि टोटल पानी का घनत्व तो कितना होता है? 10 होता है, सॉरी 1 होता है। पानी का घनत्व तो क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब माना, 1 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर मीटर क्यूब माना जाता है। तो एक इंटू इंटू क्या हो जाएगा? 100। इंटू क्या होगा दोस्तों? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60%। तो पानी के अंदर कितना डूबा होगा? 60% होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो डेंसिटी आता है दोस्तों, उतना भाग ही क्या होता है? पानी के अंदर डूबा होता है। 0.6 आया तो 60%, अगर यहीं पे 0.4 आता तो 40%, 0.5 आता तो 50% डूबा होता। तो ये जितना आता है डेंसिटी, उतना ही भाग क्या होता है? पानी के अंदर डूबा हुआ होता है।
अगला क्या क्वेश्चन दोस्तों कि 0.4 मीटर क्यूब आयतन वाला एक पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, तो इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों। तो उत्प्लावन बल का एक क्वेश्चन ऊपर हमने बताया दोस्तों, अब इसको फिर से निकाल सकते हैं। जैसे उत्प्लावन बल बराबर हमने क्या बताया कि mg, तो mg की जगह पर यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, तो फिर से यहाँ क्या लिखेंगे हम, dvg मास की जगह पर, मास की जगह पर। तो यहाँ पे डेंसिटी कितना है, डेंसिटी नहीं दिया गया है, लेकिन हम क्या जानते हैं पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 क्या होता है, 1000, यानी कि पानी दिया गया है तो पानी में डुबाया जाता है, तो पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया है। और जी का वैल्यू जब तक ना बोला जाए तब तक हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा यहाँ से, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4, चलिए 32 के 2 बाकी हाथ 3, फिर 4 36 और 3 39 और 1 जीरो यहाँ से। तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो हो जाएगा 3920 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ब्लॉक के एक धातु के ब्लॉक का भार 20, सॉरी सॉरी सॉरी, एक धातु के ब्लॉक का भार हवा में 200 न्यूटन और पानी में 150 न्यूटन है, तो ब्लॉक का आयतन क्या है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं आयतन को। लेकिन हवा में जब भार की बात किया जाए, जिससे देखिए दोस्तों यहाँ पे फोर्स ऑफ बुओयेंसी की बात करते हैं दोस्तों, जिसे एक वस्तु को जब हम हवा में रख रहे हैं तो उसका भार कितना हो रहा है, 200 न्यूटन का। लेकिन जब पानी में डाला जा रहा है तो ये पानी में जाने के बाद कितना महसूस कर रहा है, मात्र 150 न्यूटन का। तो जब 150 न्यूटन का कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ बुओयेंसी जो होगा दोस्तों, वो किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ बुओयेंसी की बात करें तो वो किसके बराबर बराबर होगा, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, कितना पानी का, तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी जितना पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। यानी कि महसूस पहले कितना था, बाहर बाहर में कितना है, 200 न्यूटन का है, लेकिन पानी में डुबाने के बाद 150 न्यूटन महसूस हो रहा है। इसका मतलब 50 न्यूटन का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जो लॉस हो गया वही तो उतना ही फोर्स तो नीचे से लग रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है लॉस, 50 न्यूटन का फोर्स ऑफ बुओयेंसी लग रहा है। तो फोर्स ऑफ बुओयेंसी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, mg mg होता है। और मास का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर सॉरी, तो मास बराबर यहाँ पे हमें निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी। तो मास की जगह पर क्या लिखेंगे हम, डीवी जी। तो ये 50 न्यूटन। वॉल्यूम हमें चाहिए, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इधर गुना में है तो बराबर किस पर भागा, डेंसिटी 10 दिया गया है। जी का मान कितना है, 10 है। तो डेंसिटी हमारा कितना हो जाए, 1000 होता है पानी का। तो पानी का यहाँ पे देंगे 3 जीरो। तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 3 जीरो, यानी कि 0.005 क्या होगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12,000 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का पिंड पानी में रखा गया है, तो इसकी आयतन कितना प्रतिशत भाग पानी में डूबा हुआ है। देखिए जितना डेंसिटी होता है यानी कि देखिए, एक सेकंड दोस्तों, हाँ पीछे कर दिया, 12,000 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक पिंड पानी में रखा गया है, तो इसका आयतन का कितना प्रतिशत भाग पानी में की सतह में ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पानी की डेंसिटी कितना होता है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व जो होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे जो पिंड दिया गया है, तो पिंड का घनत्व कितना है दोस्तों, जो पिंड दिया गया है उस पिंड का घनत्व की बात करें तो कितने है, 1200 केजी प्रति मीटर क्यूब है। तो जब डेंसिटी इसका ज्यादा है दोस्तों, तो पानी के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा, पानी के अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। तो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा, तो ऊपर कितना परसेंट रहेगा, 0% रहेगा, क्योंकि 100% तो नीचे है, पानी के नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये था हमारा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा, और पूरा रिवीजन दोस्तों आपका इस टॉपिक में हो गया होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये चैनल
में कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों या हेल्पफुल हो रहा है इस चैनल के थ्रू से, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तब तक तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू। और इसका पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू।